शुरू करें, शुरू करते हैं चलो। अभी डेफिनेट इंटीग्रल देख रहे हैं अपन। इंडेफिनिट इंटीग्रल अभी तक जो हमने किया वो सब क्या था, इंडेफिनिट इंटीग्रल था। उसमें अपना आंसर कैसे आ रहा था, प्लस सी के फॉर्मेट में आ रहा था, है ना। कुछ हमें एक फंक्शन ऑफ एक्स मिलता था और हमारा आंसर कैसे आ रहा था, प्लस सी। अब वैसा नहीं होगा। अब क्या है देखो, ध्यान दो। सपोज यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड तुम्हें कुछ आंसर मिल रहा है फाइव ऑफ एक्स प्लस सी। अगर अपन लिमिट्स लगाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, इंटीग्रेशन करना है लेकिन एक रेंज में करना है। जैसे a टू b एक रेंज है, इस रेंज में इंटीग्रेशन होगा। सो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू, सो इसका आंसर होगा, अपर लिमिट रखना है पहले, एग्जांपल से समझ में आएगा, जस्ट लिसन टू मी। माइनस लोअर लिमिट रखना है पहले, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो उससे क्या हुआ, सी सी चला गया और अपना आंसर कैसे आया है, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, सॉरी। सो अपना आंसर एक नंबर मिल रहा है हमें, वो फंक्शन नहीं मिलेगा। आंसर ना फंक्शन नहीं होगा, अभी आंसर क्या होगा, नंबर। समझ में आ रही बात? यस। शॉक्ड हो गई। देखो तू उधर खुद ऑनलाइन कर रहा है, तुझे इधर की पड़ी है होम, बोर हो जाता है वो उधर घर पे बैठे बैठे। चलो सो अभी जो डेफिनेट, ये जो आंसर आता है ये क्या है, दिस इज व्हाट, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट्स जो भी आंसर हमें मिलेगा वो अभी फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होगा, अभी हमारा कांस्टेंट चला जाएगा, एक्स चला जाएगा। ओके, बिकॉज वी हैव वैल्यूज टू सब्स्टिट्यूट इन ए, व्हिच इज योर लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट बी। ठीक है, चलो करते हैं ट्राई। So this is not a function. We get value. ठीक है, चलो टाइप 1 क्वेश्चन 1। इंटीग्रल 1 to 2 x square minus 5x plus 2 dx. Okay, 1 to 2 x square minus 5x plus 2 dx. क्या करेंगे, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, क्यूब। 5x का इंटीग्रेशन क्या आता है, ये -5 आया और x का कितना आया, एक्स स्क्वायर बाई 2, सही है। प्लस 2 का इंटीग्रेशन कितना आया, 2x। अब हमें लिमिट्स रखने हैं 1 to 2। ओके, 1 to 2। अब हम कैसे करेंगे, अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, किसके जगह पे, x के जगह पे। so, कैसे होगा अपना क्वेश्चन, 2 क्यूब अपॉन, सॉरी 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 क्यूब 5 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 1, अरे सॉरी। ठीक है, सो कितना आया ये 8/3 माइनस ये कितना हुआ 10 ना, 10 हो गया ना, प्लस 4 माइनस 1/3 प्लस 5/2 minus 2. How much is this? Minus 10 plus 4 minus 6. Minus 6 minus 2 minus 8. और ये 8/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 7/3 प्लस 5/2। चलो इवैल्यूएट। इधर भी विदिशा वगैरह 10 बजे आएंगे क्या, या फिर उन्होंने शायद 10 बजे अज्यूम किया है, 9:30 बाद में बोला। 77
77। एलसीएम 6 होगा ना, -48 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 6। नेगेटिव आ रहा है आंसर का, बी ऑप्शन। मेथड समझ में आ रहा है, नॉर्मल इंटीग्रेशन ही करना है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका आंसर होगा -19/6। क्या बन के, हाँ एकदम डूड बन के आई है आज वो, एकदम डूड बन के आई है बस एकदम स्टड। विदिशा ये वाली चोटी नहीं यार, 2 चोटी। चलो सेकंड, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एक्स dx। e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू एक्स होता है, तो e रेज टू माइनस एक्स का कैसे होगा, e रेज टू माइनस एक्स अपॉन -1, 0 टू इंफिनिटी। ओके, तो इसको कैसे लिखोगे, e रेज टू माइनस एक्स है ना, सो आई विल राइट इट एज 1 अपॉन e रेज टू एक्स। ठीक है, नेगेटिव साइन एज इट इज, माइनस पावर को मैंने डिनोमिनेटर में लिया। अब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, -1 अपॉन e रेज टू इंफिनिटी माइनस ऑफ -1 अपॉन e रेज टू 0। सो डिनोमिनेटर में e रेज टू इंफिनिटी है, सो you have very large number in the denominator, है ना, so that is going to be 0. So this complete fraction will be 0. This minus minus plus 1. समझ में आ रही बात, देखो -1 अपॉन e रेज टू इंफिनिटी को मैंने 0 क्यों लिया, बिकॉज e रेज टू इंफिनिटी इज वेरी बिग नंबर, so it is going to be infinity only, so anything divided by infinity will be approximately 0. Okay, so that is why 0 plus 1, and e raised to 0 is 1 na, so it's 1 upon 1. So remember this thing, e raised to minus infinity. Understood? अच्छा, था ये चिल्लर क्वेश्चन, इसे तो एमसीक्यू में आते थे। इजी क्वेश्चन। देव की तरह एक्चुअली पता है क्या, तुम्हारे बैच के लिए कोई सैंपल पेपर ही नहीं था, उससे पहले वाले बैच का तो हुआ नहीं, सिलेबस चेंज, पैटर्न चेंज, सैंपल पेपर ही नहीं है। हम लोग ऑब्जेक्टिव लर्न करके नहीं, ये होगा तो ये आंसर है, आए सबसे स्मार्ट निकली साक्षी, पता ही नहीं था ऐसा कुछ है, बट इजी थे ना, डिफिकल्ट थे यार। मुझे एक पेपर दे दो यार, किसी के पास होगा तो, है ना, दे दे मुझे पेपर, चाहिए मुझे, कुछ है ही नहीं रेफरेंस के लिए यार। अरे मैम दो सेक्शंस करके दिए थे एक्चुअली, तो मजा आया नहीं मेरा नहीं भी बहुत ज्यादा वो क्योंकि लास्ट एक्टिविटी टेस्ट क्वेश्चन बहुत ही मजा इजी थे, 4 मार्क तो पक्का मिले थे, फर्स्ट आगे सब सॉल्व नहीं करते, वो भी नया पैटर्न आया है ना एक्टिविटी बेस्ड, 4 मार्क तो पक्के थे, लेकिन मैंने उसमें भी जोड़ करके आई है प्रोबेबिलिटी में होगी। अरे मैंने बोला
तुझे स्टैट्स पहले से ही पसंद नहीं था क्योंकि फॉर्मूले रटने पड़ते बहुत सारे, कैलकुलेशंस करना है। यहाँ पे वैसे नहीं है। M2 में सबसे ज्यादा अच्छे से मतलब असाइनमेंट सीक्वेंसिंग करके गई। अरे वो तो बहुत मजा आता है। सब लोग मानसी को आते ही यही काम क्यों देते हैं? वो आधी को टाइम पर सब बात आती है बेचारी को, आती है ना तो ये मानसी फैन एसी लगा दे। नो सीरियसली एसी लगा दे। चलो क्वेश्चन नंबर 3021, 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx। चलो बताओ आंसर बताओ इसका। क्या सिर्फ लड़कियां है? हाँ चलो फटाफट। कल मैं मेरी दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। कल संडे है ना, पता नहीं किधर जाना है। किधर? जाना है मुझे। से अच्छा आ ही जाता है इधर। ओके 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस x रेज टू 4 अपॉन 4। ओके अपर लिमिट रख दिया। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे? 1, x की जगह पे 1 रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 0 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 रेज टू 4 अपॉन 4. How much is this? 2 into 1 cube upon 3 is 2 by 3 minus 1 raised to 4 upon 4 is 1 by 4 minus this is what? 0. How much is this? 8 minus 3 by 12 which is 5 by 12. Done. Next. निधि तो अभी सीधा एग्जाम के बाद ही आएगी। निधि वो तो सीबीएसई के है ना? सीबीएसई के। अरे हाँ फिर तो उसके एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए। चलो इंटीग्रेट 3x minus 2 whole square कितने बजे टेस्ट दे रहे हो? बैकग्राउंड अच्छा रहता है। हाँ और वो आज इस टाइम पे टेस्ट उससे पहले हम टेस्ट की पूरी पढ़ाई करके आते हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। postpone किया जा सकता है। postpone किया जाता है, निकल में नॉलेज मैथ्स। हाँ देखो ऐसे हो गया। नहीं, वो कल करना। इवन आई डिडंट नो ऐसे होने वाला है, मुझे भी बात, इसलिए मैंने बोला ना सर विल इन्फॉर्म, मुझे पता ही नहीं है। तो मैम अभिषेक सर का schedule। हाँ थोड़ा यार सर के लेक्चर्स भी नहीं हो रहे। हाँ, और ऑलरेडी थोड़ा सा बाकी। मस्त बोलती है एकदम। ओके 3x minus 2 होल स्क्वायर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 3x minus 2 raised to 3 upon 3 x raised to n की तरह करेंगे ना, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है उससे भी डिवाइड करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करके भी आएगा, डोंट वरी। क्यूब की जगह स्क्वायर का यूज करना। सो नहीं, मैं थोड़ी एक्सपांड करने वाली हूँ उसको। अच्छा वो डायरेक्ट समझ में आया ना इंटीग्रेशन? दिस इज लाइक x स्क्वायर। x स्क्वायर का क्या होता है? x क्यूब अपॉन 3 एंड x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड किया, 2 to 4 तो क्या आया ये? 3 into 4 minus 2 whole thing raised to 3 upon 9 minus 3 into 2 minus 2 whole thing raised to 3 upon 9. So what is this? 10 cube upon 9 minus 4 cube upon 9. कुछ अजीब आ रहा है क्या आंसर? ये क्या है? 10 क्यूब इज 1000। नहीं हमारा 9:30 को क्लास था ग्रुप में मैसेज। 10 बजे ना, फिर भी मुझे 9 बजे ही रखना था, लेकिन सर बोले अपन लेट इन्फॉर्म कर रहे तो 9:30 कर दो अभी। मैं 9 बजे फ्री हो जाती हूँ यार, क्या करूँ बैठे बैठे। तुम्हारा आंसर शीट भी बन गया, अभी सेट्स का बनाना है मुझे, आधे घंटे में वैसे ही बनता है। तो कितने बजे सोता है या फिर क्या करता है? क्या हुआ? हाँ ज्यादा मत सोच। नेक्स्ट 1000 minus 64 कितना है? पता नहीं 936 14 आया ना फिर? नहीं 104 आया, सॉरी। नेक्स्ट चलो बताओ। हाँ आज तो मैं पीछे पड़ेगा। अरे कर लेगा को, इजी है। इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रल से डेफिनेट इंटीग्रल अच्छा है। हाँ बहुत सारा एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़ते, फॉर्मूला नहीं रटने पड़ते। बोलो बोलो। जरूरत नहीं है, अभी तो प्रॉपर्टीज होना बाकी है। हाँ बताते 1 upon e raised to, बताती हूँ रुक जरा, इसको एक्सप्लेन करने के बाद। ये क्या है? 2x plus 5 क्या होगा? 1 plus 1 मतलब x की तरह करेंगे इसको या फिर डायरेक्टली कर दो, सेपरेट कर दो, नो कंफ्यूजन। 2x का इंटीग्रेशन 2x square by 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, 1 to 4. So what is this? 2 will go 4 का square 5 into 4 minus 1 का square. So this is 16 plus 20 minus 1 minus 5. So what is this? 36 minus 6, which is 30. वरदान तेरा वीडियो ऑन है? वरदान वरदान तेरा वीडियो ऑन है? डन?
ये जो है -1/e⁻⁻⁰, ये जो e⁻⁻x है उसको मैंने 1/e⁻x लिखा। अब x अपर लिमिट इंफिनिटी है ना, तो x की जगह पे इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट 0। सो -1/∞, ये डिनोमिनेटर बड़ा है ना, बहुत बड़ा नंबर है, इट्स इंफिनिटी, सो 1/∞ 0। बहुत बिग नंबर है डिनोमिनेटर में, अप्रोक्सीमेटली 0 होगा ना। डिनोमिनेटर तो बढ़ाते जाएगा तो वैल्यू छोटा, क्या दे देव को नहीं पता। चलो डन। जिन्हें तुझे भी नहीं पता था क्या आज? नहीं सच में, अगर तुम 9 बजे आ सकते हो ना तो आया करो 9 बजे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साक्षी उठ थोड़ा, 1 घंटे से कुछ नहीं होता। मैं तो सोचा था घर पे क्या बात है, सही सोचा तुमने एकदम। वही तो प्रॉब्लम है, सोचते हो सिर्फ। नहीं मेरे यहाँ पे सच में ऐसे लोग करते, पता है क्या, 12th के अभी साइंस के एग्जाम्स चालू थे ना, तो फिजिक्स एंड मैथ्स के पेपर के लिए उन्होंने वैसे ही किया था, सुबह 6 बजे से आके बैठे थे। हाँ जल्दी उठते हैं तो अगर मेरी 7 बजे बैच रहती है ना यार, मेरी और सर की दोनों की रहती है, इसलिए नहीं रख पाता। और नीरज सर को पॉसिबल नहीं है, मतलब तीनों में से कोई भी एक क्लास शेड्यूल करना हो तो यार वो हो नहीं पाता। मेरी 12th की अभी वैसे 9 बजे की क्लास तो 8 बजे 4 बजे सोता होगा। कैसे ना, जहां तक मुझे लगता है तुम्हारे बैच के काफी सारे लोगों का मैथ्स अच्छा है, मैथ्स के लिए तो हो रहा है, लेकिन हाँ थ्योरी सब्जेक्ट्स का यार थोड़ा करो, अच्छे से करो। लॉ आगे बहुत है ना, आगे अगले एग्जाम्स में तो बहुत सारे है, तो लॉ और इकोनॉमिक्स तो नहीं, इकोनॉमिक्स तो इजी है, तो मतलब लॉ ही बचता है। बस ग्राफ समझना होता है, वो समझना बस अकाउंट्स भी ठीक ठाक होगा, लॉ हाँ लॉ पूरा पूरा हाँ सारे क्वेश्चन क्लास में करा हाँ, तो घर में करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या हम 50-50 क्लास में करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा तो अभी अपना ये खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में लेसन, तो हम एमटीपी आरटीपी शुरू करते हैं सॉल्व करना। उसका सॉल्यूशन भेज दो, तुम डाउट्स पूछो। मैराथन लेक्चर लेना पहले, सुनो ना, मैराथन लेक्चर में ना एट स्टेज नहीं लूंगी, 4-4 के इसमें करूंगी, मतलब 4 लेसन आज 4 लेसन दूसरे दिन, क्योंकि बहुत हेवी हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं समझेगा इसलिए। सलग हाँ सलग। तो हाँ 2 दिन कॉन्सेक्यूटिव लेते हैं अपन, सैटरडे संडे, लेकिन 4 लेसन एक दिन में करते हैं, क्योंकि यार ये मैंने 4 लेसन होने के बाद ही ना सब थक जाते हैं। मैथ्स का तो मैं नहीं सोच सकती यार, मैथ्स का तो मैं सच में नहीं सोच सकती। हमारा तो वही रहता है 9th में तब तक टेस्ट रखे, फिर ऑल्टरनेट डेज। मैंने नहीं रखी यार, सर ने ऑनलाइन कर दिया उसको। आई डोंट नो, सर से बात कर लो यार, सर से बात कर लो उस बात के बारे में। नहीं तो एक एक चैप्टर का टेस्ट देने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ऑल्टरनेट डेज कब तक? 9th मई तक? अरे सब फ्री हो जाएंगे ना 9th मई को। कुछ भी नहीं, मैराथन 10-11 को लेते हैं अपन कि नहीं, प्रॉब्लम क्या होगा ना, 10-11 ही टाइमिंग सही है, क्योंकि फिर बाद में सीबीएसई के शुरू हो जाते हैं एग्जाम्स, इनके आईएससी के खत्म हो जाएंगे 9th को,
सीबीएसई के शुरू हो जाएंगे 13-14 से कुछ तो हमें एक ही कॉमन टाइम मिलता है 10-11। और अगर अपन ने तब नहीं लिया तो सीबीएसई के एग्जाम कब खत्म हो रहे फिर? हाँ बट अभी एग्जाम है यार, कुछ बोल नहीं सकते, बोर्ड्स एग्जाम है तो इसलिए फिर एक कॉमन टाइमिंग हमें डेट वही मिल रहा है 10-11, तो अपन 10-11 को कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं 7 जून। तो इतना लेट लेने से कुछ मतलब नहीं बनता, तो 10-11 खत्म करके टेस्ट शुरू करते हैं अपन, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना। चलो 3x² dx, सो 3x² का इंटीग्रेशन x³ 0 से लेके 2 तक, 3 चला गया, क्या आया 2³ माइनस, लिखी नहीं रही मैं साइड में, लिखी नहीं रही मैं साइड में, ओ -0 से कितना आया 8। समझ में आई बात? यस डन। 6th वाला तो बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन था। विदिशा क्या हो रहा है? लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज 3, अपर लिमिट इज 11। चलो ट्राई करो फास्ट। बंद किया ऑन करके ऑफ हो गया, ऑन के बाद ऑफ ही होता है, पूरी ऑन होता है। x⁴n जैसे करना है अपॉन 2 कोएफिशिएंट ऑफ x। चलो वैल्यू बताओ। आ गया साक्षी, आज एकदम फॉर्म में। मैंने उसके आगे का नहीं क्या आगे का अभी अगले टेस्ट में कौन टॉप करते हैं देखते हैं। ऑनलाइन है यार, चाहिए था ये टेस्ट में आराम से कब हो जाता पता ही नहीं अचानक से। मेरे को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ये मूवी को पढ़ना पड़ेगा, ये नोटबुक है तेरे पास? मेरे पास 10 मिनट है। चलो 2x + 3 raised to half। मेरा थर्सडे को ही रेडी हुआ यार काम, उसके बाद क्या हो मुझे नहीं पता। मैंने थर्सडे को ही रेडी करके दिया है सब टेस्ट का मेरी तरफ से। वही बोल रहा हूँ। सर से बात करो यार, जो भी है अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उसके पेपर्स बोल रहे नहीं अरे नहीं वो रद्दन भैया बोले ना कि उनको ना विषय से बहुत सारा काम है, इसलिए तो हम एक काम कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पेपर ले ले आपके पास तो रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर। नहीं मैंने बस क्वेश्चन टिक करके दिए थे उसको, उसने फाइल बनाया हुआ तो टिक किधर है? वो तो सोर्सेस थोड़ी रिलीज करता है, ऐसे सोर्सेस नहीं बताते हैं। सोर्सेस नहीं बताऊंगी मैं। ओके सो 2x + 3 raised to half, 2x + 3 ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, 3-4 टेक्स्ट बुक्स है देव। अच्छा पढ़ने भी पढ़ते हो। x⁴n की तरह ट्रीट किया एंड x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया। 3 to 11। आप प्रिंट करके दे सकते हो क्वेश्चन पेपर। हाँ ये कट करना है, कैंसिल करना है, सीधा सीधा सिर्फ ये लिख 12 × 11 × 10, 6 × 5 × 4 और डायरेक्ट 11/1 लिख। चलो ये कितना आया 2x + 3 3/2 एंड ये 3/2 2 चला गया, 3 बचा सिर्फ ना, सो 3 to 11 11 सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 × 11 + 3
रेज टू 3/2 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 रेज टू 3/2 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है रे 22 प्लस 3 25 रूट में क्यों आ रहा है ये I'm root में नहीं है। नहीं आना चाहिए वही ना I'm root into 11, 22 plus 3, 25. 25 is 5 square. 5 cube answer. रुको एक मिनट दिस इज 25 रेज टू 3/2 ना हाँ ठीक है divided by 3 and this is what 9 raised to 3/2 upon 3 okay so 25 raised to 3/2 क्या लिखोगे 25 into 25 root 2 and 9 raised to 3/2 को लिखोगे 9 into root 9 so this is 25 into 5 upon 3 minus 9 into 3 upon 3 this is 125 minus 27 upon 3 कितना आता है ये 98 upon 3 आगे का नहीं आ रहा है ना साक्षी वो नहीं किया है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड Of course किया है। एक्चुअली वो कम क्वेश्चंस थे उसके एक्सरसाइज में थे नहीं बट मैंने सिखाया था वो ओ हाँ। चलो डन यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को इसमें कितने टाइप्स है 3 ही टाइप्स है सिर्फ ना थर्ड वाला भी हमने solve कर लिया। हाँ वो तो ओरली आंसर आ जाता है तब तो भी सॉल्व करते थे अब तो सॉल्व भी नहीं करेंगे सीधा शॉर्टकट मारेंगे अपर लिमिट डिवाइडेड बाय आपने 90 को स्टार्ट किया या रेज वाला तक लोगे हाँ इसलिए तो जल्दी स्टार्ट किया था। मेरा ऐसे था कि मतलब 9 बजे का अगर होता ना तो अपने तीनों टाइप्स खत्म हो जाते थे बट सर बोले कि 9:30 करते प्लान तो कर रही हूँ कल संडे ले लो कल का बताती हूँ यार भाई आया एक तो शॉपिंग शॉपिंग शाम को जाऊंगी मैं वो क्लास के टाइमिंग में नहीं आता वो सब चीज हाँ कल शायद से कोई क्लास नहीं लॉ का रहेगा शायद बस नहीं संडे वो भी थोड़े अच्छे हैं नहीं लास्ट संडे को ए मैं भी अच्छी हूँ सिर्फ एक सर ही लेते हैं कल ही को ले सकता है दोनों ले सकते सर का हैं अभी कुछ चल रहा है यू ऑल आर सर्स फर्स्ट लव उनके लेक्चर में एकतम कैंप सर का फर्स्ट लव है हाँ वही किया है सर ने अभी नवंबर वाली और एक मई वाली अरे 3 बैचेस एक साथ चल रहे हैं अभी मई 22 है नवंबर 22 मतलब मई 23 अरे हमारा भी पहला ही हाँ तुमने लेट ज्वाइन किया अदरवाइज अप्रैल में ही शुरू हुआ था तुम लोग 15 days या 20 days लेट ज्वाइन किया था अदरवाइज तुम लोग का अभी 50 अप्रैल में ही शुरू हुआ था मैथ्स का मैं ट्राई एक्चुअली वो सही है पता है कि आराम से हो जाता है सब मतलब मैथ्स का तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि रश नहीं करना पड़ा नहीं तो नवंबर 22 में ना बहुत रश करना पड़ता है ऐसे पीछे लगना पड़ता है 3-3 4-4 घंटे एक साथ लेने पड़ते हैं कभी ऐसे होता है एंड में एक ही घंटा और शांति से हुआ है बहुत शांति से हुआ है और ऐसे मैं कब ज्वाइन किया था मैं ट्राई से सब आपका खत्म हो गया था फिर मैं ट्राई से हम कितना टाइम पास करते थे आपके लेक्चर्स में ऑनलाइन कितना टाइम पास चलो सब्स्टिट्यूशन समझते हैं अभी लुक एट दिस चलो ध्यान दो जो सॉल्व्ड एग्जांपल दिया हुआ है ना उसी का एग्जांपल मैं ले रही हूँ जस्ट डोंट टॉक फॉर सम टाइम ठीक है 1 to e log of x upon x dx सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं जिसका भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको t लेते हैं सही है ना यहाँ पे किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है log x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसको हम क्या लेंगे t लेंगे so log x को हमने लिया t so dt by dx क्या हो जाएगा 1 by x सही है dt by dx क्या हो जाएगा 1 by x dt is equal to 1 by x into dx अब अपने क्वेश्चन की तरफ आओ
कैसा है क्वेश्चन? log x अपॉन x dx 1 to e। इस 1 अपॉन x dx को मैं dt लिख सकते हो ना, सो उसको मैंने dt लिखा, log x को मैं t लिख सकते हो। प्रॉब्लम क्या हो रही है? लिमिट्स की, क्योंकि मेरे जो लिमिट्स है वो किसके अकॉर्डिंग है? x के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें लिमिट्स किसके अकॉर्डिंग चाहिए? t के अकॉर्डिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे? x एंड t उनके लिमिट्स बनाएंगे, ठीक है, नए वाले लिमिट्स। अब देखो अपर लिमिट क्या है x का? आई मीन e है ना अपर लिमिट, तो हमें t का भी अपर लिमिट ढूंढना पड़ेगा। देखो जरा, x के जगह पे अगर मैंने e रखा तो t कितना मिलेगा? 1। t क्या है अपना? log x है। अपर लिमिट क्या है? e है। तो मैंने क्या किया? x की जगह पे e रखा तो t कितना आया? 1। log e 1 होता है कैलकुलस में, सो 1 आया। लोअर लिमिट क्या है? 1। सो x का लोअर लिमिट 1 है, तो t के लिए x के जगह पे 1 डाल के देखो, log 1 t कितना आता है? 0। t कितना आया? 0। समझ में आई बात? x के जो भी लिमिट्स थे 1 to e वो अब t के लिमिट्स में कन्वर्ट हो गए 0 to 1। फिर से एक बार समझाती हूँ। देखो सब कुछ सेम था, बस लिमिट्स की वजह से प्रॉब्लम हुआ। x के लिमिट्स क्या थे? e एंड 1, तो हमें t के करस्पॉन्डिंग लिमिट्स चाहिए। t क्या होता है? log x ना। x क्या है? e है, तो मैंने x की जगह पे e रख दिया, log e। t का वैल्यू कितना हो गया? 1। t इक्वल टू log x, ये 1 रख दिया मैंने x की जगह पे, तो ये क्या हो गया? log 1 विच इज 0। 0 to 1 कितना आया फिर? ये t dt t स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां तक जा रहे लिमिट्स? 0 to 1। सो व्हाट इज दिस? 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। सो आंसर कितना आया? समझ में आई बात? ठीक है, लिखो। साक्षी समझेगा? कहां तक पहुंचा तुम? बोल रही हूँ, आ जाएगा तो पहुंच जाएगा। जब तो 11th में ज्वाइन करने वाला था, तेरे पापा ने मुझसे बात की थी ना शायद फोन पे, ISC to स्टेट बोर्ड आ रहा है कैसे कुछ। तेरे पापा थे? कौन था यार? तू ही था यार। कौन था यार? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि उसका ISC बोर्ड था, तो ऐसे मैथ्स उसका वैसे बहुत अच्छा है वगैरह। नहीं, कॉल किया था, कैब में बैठी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। फिर किसके पेरेंट्स मुझे याद नहीं आ रहा, बस इतना याद है कि ISC बोर्ड था पहले। कॉन्फिडेंस है उसको। छोड़ दिया है तुझे, कोई दिमाग नहीं लगाता अब तुझसे। उनको पता है फायदा नहीं है, कुछ नहीं सुनेगा। ओके चलो नेक्स्ट। मेरे तेरे तेरे ही पेरेंट्स थे, तेरे ही पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे से याद है। 11th में पूछा था, 11th जब तू ज्वाइन करने वाला, सडनली स्ट्राइक हुआ। चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। ओके सो e raised to x प्लस e raised to minus x अपॉन 1, इंटीग्रेशन यही होगा ना उसका, e raised to x का इंटीग्रेशन, e raised to x, e raised to minus x का इंटीग्रेशन, e raised to minus x।
लिमिट्स डाल दो। अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट क्या है 0, 0 के सामने माइनस लगाना मतलब 0 का अपमान है, ठीक है। सो कितना है फिर ये e raised to 1 माइनस e raised to -1 माइनस ये कितना आएगा 1 - 1 ना 0 ही होगा, सो दिस इज e माइनस 1/e, ऑप्शन ए। अंडरस्टूड? यस, e raised to x minus e raised to -x. e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, e raised to -x का इंटीग्रेशन e raised to -x अपॉन -1, फिर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया x के जगह पे, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया x के जगह पे, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, सो कितना है फिर ये e raised to 1 minus e raised to -1 माइनस 1 - 1 क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो चलो। क्या है आंसर इसका 3/2 है हाँ 1 to e, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे 1 plus log x, e की वैल्यू क्या 2.7 नहीं रे तू पूछा क्यों e की वैल्यू बट log e 1 रहता है। dt by dx कितना है फिर 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, so what is this dt is equal to 1/x dx। तो हमारा क्वेश्चन कैसा है 1 to e 1 plus log x अपॉन x dx ना, तो dx अपॉन x हो जाएगा dt, 1 plus log x हो जाएगा t, एंड ये लिमिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे, सो लेट्स चेंज द लिमिट्स। यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, अपर लिमिट क्या है x का अपर लिमिट है e, इसका लोअर लिमिट है 1, सो t क्या है 1 plus log x, 1/1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आता है ये 1 plus log e 1 होता है, सो अपर लिमिट कितना आया 2 आया, 1 plus log 1 0 होता है, सो लोअर लिमिट 1 आया, सो 1 to 2, so t square upon 2, so this is 1 to 2 कितना आया 2 square upon 2 minus 1 square upon 2, so this is 4 upon 2 minus 1 upon 2, माइनस dt anything raised to 0 is 1 0, उसका लॉजिक बताया ना मैंने, ये 3 raised to 0 1 होता है, 4 raised to 0 1 होता है, इसका log to एक्सपोनेंशियल कर, प्लीज कुछ भी होने दे,
कितने लोग टिके रहे अब तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 10, कितने हो गए? 18। गुड। नहीं, मैं ऐसे डिफरेंशिएशन में सब रहते हैं, फिर डिफरेंशिएशन के एंड में ऐसे 4 5 जाते हैं। इंटीग्रेशन शुरू होता है, शुरू में सब रहते हैं फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद 50% सीधा स्पेशल इंटीग्रल्स आता है ना, सीधा 50%। फिर उसके बाद पेशेंस नहीं रहता लोगों में, बट डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इजी है। और मैंने जो नवंबर 21 की बैच थी ना, उनको ऐसे बोलती थी, ये टाइप तो बहुत इजी है, कर ही लोगे तुम लोग, ये तो बहुत इजी है, कर ही लोगे तुम लोग। ऐसे करते करते पूरा इंटीग्रेशन कराया था मैंने नॉन मैथ्स वालों को भी। बट यार 5 to 6 क्वेश्चंस ही आते हैं इतना सब करने के बाद। अंडर रूट ऑफ 1 minus x square dx, इसको t लेंगे, इसको t लेंगे, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो माइनस को एडजस्ट करना, फंक्शन सेम होना चाहिए, माइनस प्लस कांस्टेंट कैसे भी एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ, 2 रूट t हो जाएगा। डायरेक्ट यू भी लगाओ या पहले x को यू भी लगा डायरेक्टली। चलो 1 minus x square को t लेते हैं, सो dt by dx क्या हो जाएगा? 0 minus 2x, so dt by dx is equal to minus 2x, so dt upon minus 2 is equal to x dx। माइनस 2 नहीं करते यहाँ पे, सिर्फ माइनस लिख देते हैं ना, यहाँ पे 2 तो लगेगा हमें, 2x dx, माइनस dt रख देंगे। अभी अपना ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2x dx को क्या लिखेंगे? माइनस dt अपॉन 1 minus x square को क्या लिखेंगे? t। ठीक है, तो फिर लिमिट्स भी तो चेंज करने हैं हमें, x एंड t। x कितना है अपना अपर लिमिट हाफ, लोअर लिमिट 0, सो t क्या है अपना 1 minus x square, तो कितना आ रहा है अपर लिमिट? 3/4 ना, और ये 1 minus x square मतलब 1 minus 0 square कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सो लिमिट्स क्या मिल गया हमें? 1 to 3/4। सो 1 to 3/4 मतलब क्या हो जाएगा फिर? अभी देखो जरा, माइनस बाहर निकाला, 1 to 3/4 dt। रूट t को कैसे लिखोगे? t raised to minus half 1 upon root t। देन इंटीग्रेशन +1 -1, t स्क्वायर लेना है तुझे 1 minus x square को, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा है सब कुछ? पवन, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है सब कुछ? टी स्क्वायर का इंडिफरेंशिएशन करते वक्त तुझे फिर 2t dt लेना पड़ेगा, क्यों इतना करने का मगज में? पवन नहीं, सॉरी, ओम ओम ओम। रूट तेरा नहीं जाएगा रे, रूट तो आएगा ही, देख तू आगे कैंसिलेशन करके तेरा रूट आएगा ही आएगा। सो व्हाट इज दिस? माइनस t raised to minus half plus 1 1 to 3/4 है ना। तो नीचे आएगा हाफ, ऊपर आएगा t raised to half। माइनस t raised to half अपॉन हाफ 1 to
3/4. So this is minus 2 root t 1 से लेके 3/4 तक. So first upper limit is 2 root 3/4 minus lower limit is minus 2 root 1. So minus 2 root 3 upon 2 plus 2. So कितना है ये 2 minus root 3. कौन से क्वेश्चन पे हो? फिफ्थ का नहीं आ रहा है? 1 वगैरह आ ही नहीं रहा क्या? एट्थ क्वेश्चन कट करो. एट्थ क्वेश्चन कट कर दो. एट्थ को हटा दो. इसमें तुम्हें करना पड़ेगा log x का फॉर्मूला पहले. एट्थ का पूछ रहे हैं, log x का फॉर्मूला लगाना पड़ता है. जरूरत नहीं है उसकी. एक्चुअली वो नहीं करने की जरूरत. इवन फंक्शन ऑड फंक्शन करके भी हो जाता है. एट्थ क्वेश्चन वो शायद वो रिपीट, वही मैं सोच रही थी. टाइप 3 में वो देखो 7th क्वेश्चन सेम है. टाइप 2 में से 8th क्वेश्चन हटा दो. इट इज देयर नेक्स्ट टाइम. फोर्थ क्वेश्चन ना, क्या आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन? वन प्लस लॉग एक्स को टी लेंगे. सो dt by dx 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x. सो dt is equal to 1/x dx. लिमिट्स भी अभी चेंज कर लेते हैं यार, x and t. सो x is e square and 1. So 1 plus log of e square. कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना. log of e square वो 2 आगे आता है. So it becomes 1 plus 2 log e. और log e क्या होता है? 1 होता है. So 1 plus 2 that is 3. 2 आगे आया log e square का, and log e क्या होता है? 1. So 1 plus 2 is 3. Now 1 plus log 1 कितना आता है? ये 1 plus 0 that is 1. So चलो सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया. 1 के जगह पे हम रखेंगे 1 ओनली. e स्क्वायर के जगह पे हम रखेंगे 3. dx अपॉन x हो जाएगा dt. यानी 1 plus x स्क्वायर हो जाएगा. 1 plus log x स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर. So 1 अपॉन t स्क्वायर क्या होता है? -2 plus 1 -2 plus 1. So this is minus, ये -1 आया इस वजह से माइनस साइन. t raised to -1 आया इस वजह से 1 अपॉन t. 1 से लेके 3 तक. कितना है ये? +1 6 2/3. +1 -1 एडजस्ट करना है. e raised to fx plus f dash of x का फॉर्मूला बन जाएगा. किया है हमने ऐसे क्वेश्चन.
देव अकेला लड़का प्रेजेंट कब से वेट कर रहा था ये भी तो क्या क्या बना रहे हो उसको, छोटी बच्ची बनाया, अब लड़का भी बना दिया। आज तो सच में डूड बन के आई थी वो, खा भी रही थी। यार समोसे इतने टेस्टी थे ना। वो बोलती मस्त है ना, ऐसे टोन मस्त है मेरी सकम, छोटे बच्चे जैसे लगता है, सुर में बोलती है ना। छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं वैसे वो बोलती है तो वो और छोटी लगती है। ए यार कितने गंदे हो यार तुम लोग, ऐसे बोलते हैं ना। सबको ऐसे weird बोल रही थी वो। नहीं रे, इतना सुर नहीं लगाती हो। नहीं ये वो नीरज सर से सीखना चाहिए, नीरज सर के नाच चाहिए बहुत मस्त। तेजश्री की मिमिक्री करते हैं क्या? बहुत मस्त। तेजश्री और तेजश्री और यश यश भागवत। चलो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है ना। सो दिस इज u एंड दिस इज v। क्या फॉर्मूला है? u इंटीग्रल v dx माइनस du by dx। ओके u कितना है? x। v is e raised to 2x dx integral du by dx dx by dx v dx e raised to 2x dx। so देखो डेफिनेट इंटीग्रल में ना जब तुम u भी लगाते हो ना तो पूरा इंटीग्रेशन कर लो फिर लिमिट्स डाल दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कहाँ पे लिमिट्स डालने कहाँ पे नहीं डालने। पूरा इंटीग्रेशन कर लो फिर लिमिट्स डाल दो। e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x upon 2 minus integral dx by dx is 1, e raised to 2x का again e raised to 2x upon 2 dx। so x e raised to 2x upon 2 minus half e raised to 2x का इंटीग्रेशन फिर से e raised to 2x upon 2। अब लिमिट्स डालने, पूरा इंटीग्रेशन हो गया अपना। ये जो 1/2 है उसको मैंने बाहर निकाला एंड e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x upon 2। so 0 to 1 कितना आया ये? 1 e raised to 2 into 1 upon 2 minus 1/4 e raised to 2 into 1। ठीक है, कौन याद कर रहा है इतना? माइनस 0 e raised to 2 into 0 upon 2 1/4 e raised to 2 into 0। so e square by 2 minus 1/4 e square। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? what happened? क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस e raised to 0 is 1 ना, 1/4। कौन? मैं? क्या किया मैंने? नहीं आप लोगों को बहुत सस्पेंस में डालते हो फिर उल्टा और कंफ्यूज करते हो। हाँ ना वो एक मल्टीप्लिकेशन में ये रेफरेंस के साथ तो ये कंफ्यूजन e raised to x को अलग से रखो, सिर्फ x को +1 -1 करो। व्हाट यार ऐसे ही है और कैसा सोच रहे हो तुम लोग? हमने बाद में वाह 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 वाह। मतलब हिंट देना ही गलत था।
So this is into 2 into 2. So 2 e square minus e square upon 4 plus 1 by 4. So this is e square by 4 plus 1 by 4. LCM लिया मैंने. Now take 1 by 4 out. ए विदिशा e square by 4 नहीं आता सिर्फ. हाँ बी ऑप्शन आता है. मेरा भी माइनस 1 e स्क्वायर माइनस 1 ना 1 by 2 वो मैं आ गया तूने वो माइनस ना ब्रैकेट के लिए इसने वही क्या इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता plus or minus पर एडजस्ट करना चाहिए जो x minus f dash Done? कहाँ ना क्या सोचते बैठे हो यार? आया क्या 6? एक्स्ट्रा आया लेकिन वो x minus 1 आ रहा है. अरे क्या लोग हो तुम? आपने अभी का मैथ्स में x e raised to x upon x plus 1 square. मैंने क्या बोला? e raised to x को भाव मत दो थोड़ी देर. हमें वो सब किया आंसर में हमें एक्स्ट्रा माइनस 1 आ रहा अब है. x क्या है? x upon अब प्लस 1 माइनस 1 करना है. रुक रुक रुक, अब मैं समझा रही हूँ. देव रुक जरा. 0 to 1 e raised to x x plus 1 minus 1. So this is x plus 1 का स्क्वायर dx. सही है ना? नाउ मैंने प्लस 1 माइनस 1 इसलिए एडजस्ट किया क्योंकि वो इजी हो जाएगा. देखो अभी इसको स्प्लिट करो. सो व्हाट इट विल बी इंटीग्रल 0 to 1 e raised to x into x plus 1 upon x plus 1 square minus 1 upon x plus 1 square dx. Okay. तो x plus 1 चला गया. So what is left here? Integral 0 to 1 e raised to x. तो अपने फॉर्मूला में क्या है रे? e raised to x fx plus f dash of x है ना. तो हमें प्लस साइन चाहिए तो प्लस एंड ये माइनस सिर्फ इसको लगा दो. तो आ गया ना फिर. दिस इज fx and this is f dash of x. अच्छा ओके 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 dx. So मुझे लगा कुछ डाउट होगा, कुछ होगा. मस्त आइडिया. So e raised to x fx is the answer. तो क्या आएगा फिर? e raised to x fx क्या है? 1 upon x plus 1 fx है ना. देखो ये fx है और ये f dash of x है. एंड क्या लिमिट्स डालेंगे अपन? 0 to 1. So e raised to 1 into 1 upon 1 plus 1 minus e raised to 0 1 upon 0 plus 1. ठीक है. सो क्या आ रही है? स्क्वायर बाई 2 माइनस 1. यही आ रहा है ना. अच्छा ऑप्शंस में प्रॉब्लम था. अरे वो तो अभी तुम हैबिचुअल होने चाहिए उसके साथ. e स्क्वायर बाई 2 e बाई 2 सॉरी e बाई 2 e by 2 minus 1 वो कर दो एक ऑप्शन में एडजस्ट यार. बी ऑप्शन में कर दो. उसने लाया था, आया नहीं था. मुझे लगा लाया उसने जुगाड़ कर करके. 7 वाले का 0 है क्या आंसर? So, ये सब ऑन टाइम क्लिक होना चाहिए चीजें. बस यही है प्रॉब्लम.
इसीलिए तू बच्चे में कैटेगरीज की गई है तुझे। सेम आ रहा है या पूरे इसका नेगेटिव याद नहीं होगी। साक्षी डोंट वरी, मैं बताऊंगी तुझे, टेंशन मत ले। लेकिन वो बाद में मैं थोड़ा देर से बताऊंगी। अरे क्या बता रही है? नहीं तो यहाँ पे थोड़ी नहीं पता तो नहीं पता। चलो डन, 6 तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा 7th क्वेश्चन जो है, हाँ रुको 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 7 भी कैंसिल कर दे। रुक जरा। 7th क्वेश्चन जो है वो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, इवन ऑड से भी सॉल्व हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो सकता है। सो इवन ऑड में बाद में बताऊंगी, सब्स्टिट्यूशन अभी बताऊंगी बिकॉज वी आर अंडर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो इंटीग्रल x raised to 5 e raised to x raised to 6 dx, तो इसको t लेना पड़ेगा, सीधा सीधा -1 to 1 ना। सो t किसको लिया हमने, x raised to 6 को। सो dt by dx कितना आया, 6x raised to 5 dt upon 6x raised to 5 dx। अब लिमिट्स भी तो चेंज हो जाएंगे, x and t। x क्या है 1 एंड -1, t क्या है अपना x raised to 6। सो x raised to 6 मतलब ये 1 raised to 6 आएगा, सो ये 1 हुआ। x raised to 6 मतलब ये -1 raised to 6 आएगा, तो ये भी 1 होगा। ओके तो क्या हुआ यहाँ पे 1 to 1 आया, एंड x raised to 5 dx, x raised to 5 dx इसको मैं क्या लिखूंगी, dt by 6 e raised to x raised to 6 इसको मैं लिखूंगी e raised to t, x raised to 6 is t ना, सो x raised to 6 की जगह पे मैंने t लिखा, x raised to 5 dx की जगह पे मैंने dt by 6 लिखा। अब देखो कुछ करने की जरूरत है क्या, दोनों लिमिट्स कैसे हैं, सेम है। दोनों लिमिट्स जब सेम होते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 0, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अपर लिमिट लोअर लिमिट बोथ आर इक्वल। अभी भी है बाद में प्रॉपर्टीज में। अंडरस्टूड? जिनल कहाँ तक पहुंचे, 8 कट करो, 8 टाइप 3 में कंटिन्यू किया। व्हाट हो गया 10 मिनट और। पार्शियल फ्रैक्शन 9th बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस वो ABC डाल के डरा दिया है, छोटे बच्चे को भी हो जाएगा। मतलब विदिशा भी कर सकती है। ये सब करते हैं। देख कैसे बोलते हो। बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 0 to 1 fx dx, और fx क्या बोला है उन्होंने, a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर dx। a का डेरिवेटिव, bx का डेरिवेटिव b इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस cx क्यूब का डेरिवेटिव c इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट्स डालना है ना अभी 0 to 1, सो 1 डालेंगे x की जगह पे, -0। हम लोग क्या है, कुछ नहीं है, हाँ मतलब कांस्टेंट है, वही वैल्यू नहीं पता हमें।
नहीं आया छोटी बच्ची नहीं कर पा रही। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ना डेफिनेट इंटीग्रल का। हाँ मतलब आएगा पवन। सो a प्लस b/2 प्लस c/3 ये पूरा क्या हो जाएगा 0। एलसीएम भी लिया है उन्होंने। देव किसी गंदी आवाज निकाल रहा है। वो उधर से ओम नहीं उधर से आवाज निकाल रहा। into 3 into 3 into 2 into 2 6a plus 3b plus 2c upon 6। क्या सुकून मिलता है ऐसी आवाज सुनकर। वो बोल रहे सुकून मिला आवाज सुनकर ऐसे। हाँ ना देखो उसका मैसेज देखो। हाँ ना ये हमारा वैसे भी बिशप का कोल्ड नहीं। हाँ वही बिशप का कम्युनिकेशन। अरे उसको आवाज आ रही है वो नहीं आता तो वो थोड़ी बोलता। बोल रहे हैं हाँ आ रहा है आवाज। मत कर दे क्या जिन्हें सबसे ज्यादा इरिटेट होते हैं। आगे ऐसे से मैं चुपता घुसती है वो आवाज ऐसे चुपती है ना जिन्हें। मैम ऐसे मेरे को कुछ अल्ट्रासोनिक नहीं। सिटी में प्रॉब्लम भी यही अल्ट्रासोनिक सिटी ठीक है वो उस आवाज से तो ये आवाज ठीक है आगे नहीं हो रहा इसमें 10 क्यों के बाद क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो पार्शियल फ्रैक्शन करना है। चलो फटाफट। नीचे तो है 1/2 बाहर ले ले 2 into log x को 2 को ऊपर ले ले फिर सब log x प्लस माइनस वो सब हो जाएगा उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर ले। What? log 1 to j चलो चलो a का वैल्यू क्या आ रहा है b का वैल्यू क्या आ रहा है। पहले x इक्वल टू 1 रखेंगे 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 और ये 0 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू -½ रखेंगे तो ये -½ अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एंड b इंटू -½ so what is this 1 is equal to 3a a is equal to 1/3 and this is what -3/2 ना। नहीं आता नन भी नहीं है नहीं कुछ तो मेरा क्या है 1/6 log 140 डिवाइड बाय none of these है none of these है none of these है 1/6 अरे मैम आंसर बोल none of these है। मेरा 1/6 log 140 आ गया 140 आया चलो a is 1/3 b is 1/3 substitute the values क्या बनेगा वो 2 to 3
2 to 3, a कितना है 1/3 है ना? अगेन 2 to 3 बोलो, नन ऑफ दिस। हाँ, a एंड b के वैल्यू 1/3 है ना, तो यहाँ पे भी 1/3 आएगा। a का वैल्यू 1/3 रखा, b का वैल्यू 1/3 रखा और मैंने इंटीग्रेट किया। ये 0 हो जाएगा। मैंने इसको बाहर बताया कि हाँ। लॉग 5 था। मैंने ब्रैकेट खोल दिया। तो फिर घर पर हो रहा है क्या? लॉग 28/5 होगा। रुको, इसके बाद करना है। हाँ, लेकिन ये 0 हो जाएगा ना। अरे क्यों है? पर 0 होगा ना तो मल्टीप्लाई करोगे लॉग 5 में। एक सेकंड, तूने गड़बड़ की। तो वैसे भी लॉग 5 ही मुझे आ रहा है। 0 ले लिया उसको। हुआ सॉर्ट आउट? नहीं, उसका आगे क्या करना है? चलो, ये 1/3 आया और अंदर क्या बचा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट? x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 to 3, राइट? डोंट टॉक। 1/3 अपर लिमिट इज व्हाट? अपर लिमिट इज 3 minus 1 ना, log of 3 minus 1 that is 2 plus log of 3 to the 6 minus 1 is 5 whole divided by 2. अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 2 minus 1 log of 2 minus 1 is 1 प्लस 2 सब्स्टिट्यूट किया log of 2 to the 4 4 minus 1 3 whole divided by 2. इतना से क्वेश्चन के लिए कितना करते हो मगज मारे यार, इतना सही तो क्वेश्चन। अभी भी नहीं आ रहा मेरे को। अरे मैम ने तो कुछ अलग ही किया। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, क्या अलग किया मैंने? 3 minus 1 2 3 to the 6 minus 1 5 minus 2 minus 1 is 1 2 to the 4 4 minus 1 is 3। मैम हाँ बोलो। मैम वो log 2x plus 1 है। अच्छा प्लस 1 है, सॉरी 5 आएगा, ये 5 आएगा। क्या? एक मिनट यार, ये 5 नहीं आएगा, ये 1 ही आएगा, ये 5 आएगा और 7, ठीक है ना? अपर लिमिट 3 minus 1 2 3 to the 6 and 1 7 2 minus 1 2 to the 4 plus 1 5। तूने 1/3 कॉमन लिया तो मैम वो क्या आया? log 5 minus 1/2 log 7। एक मिनट, अब इसके आगे दिमाग नहीं चल रहा है, रुको जरा किसी का। हाँ तू क्या बोल रहे सबसे बोल। log 7/2 है ना, तो हम log 7 is log 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं ना, 1/2 को पहले ऊपर लेना पड़ता है ना। चलो देखो, log 2 प्लस log 7/2 ये आएगा log 5/2, ठीक है? तो अब क्या करेंगे अपन? पहले तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एलसीएम। यहाँ पे 1 है, तो क्या आएगा? 1/3 2 log 2 upon 2 प्लस log 7 upon 2 माइनस log 5 upon 2। अब ये 2 2 2 जो डिनोमिनेटर में था उसको मैं बाहर लेके आ रही हूँ 1/6। ये 2 पावर में चला जाएगा, log 2 raised to 2 प्लस log 7। ये आगे का जो पार्ट है वो मैं उनके पैटर्न में आंसर आना चाहिए इसलिए कर रही हूँ। log 1 0 होता है, log 1 0 होता है ना। नाउ 1/6 आया। अब ये क्या है? log 4 प्लस log 7, जो प्लस में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो माइनस में है वो डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आया? 1/6 log 28/5। log 28/5।
मैम 11 में भी काट सकता है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? मैम हाँ बोलो। एक मिनट, वो क्या बोल मैम रहा है? लास्ट से फोर्थ स्टेप कैसे आया? क्या बोल रहा तू? अरे सुनने तो मुझे क्या बोल रहा है वो। हाँ बोल रहे पवन। मैम वो स्क्रीन पे सेकंड स्टेप कैसे आया? कौन सा वाला, ये वाला? हाँ यस। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया हमने। 3 को देखिए यहाँ पे 3 - 1 2 हुआ, ठीक है। उसके बाद 2 × 3 + 1 7 हुआ, अपर लिमिट हुआ। अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 - 1 log 1 आया, एंड 2 × 2 + 1 5 आया। समझा क्या? यस मैम। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही है वो, ठीक है। ओके 11th का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, a² - x²। नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1/2a log of mod of x + a upon x - a। प्लस वर ऊपर x + a होता है, 1/2a minus log of mod of x minus a upon x plus ऊपर a. x + a होता है x plus a. इसमें। हाँ क्योंकि a वहाँ पे square a आ रहा है। वो partial fraction किया। कि मतलब आधा आंसर आया, आधा आंसर नहीं मैच हुआ। जरूरत नहीं पार्शियल फ्रैक्शन की। खत्म कर लेंगे 13, कर लेते हैं। दो ही बाकी है। -3 आ रहा है ना। 13 कर लेते हैं फिर रुक log के। के अंदर -3 आ रहा है। उसमें log 7 मॉड रहता है यार, मॉड रहता है। क्वेश्चन 11 2 to 4 dx upon 25 - x²। क्या आएगा ये? 2 to 4 dx upon 5² - x²। कितना आएगा ये? 1/2a फॉर्मूला है अपने पास, log of mod of x + a upon x - a। और लिमिट्स क्या है अपने? 2 to 4, ठीक है। सो कितना है ये? 1/10 log of अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया माइनस 1/10 log of mod लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया। डाइज DYES दोनों आ जाएंगे। डन मैम दोनों आते हुए क्या कहते हैं यूवी नहीं कर सकते हैं, बट इसको ले। किसी को भी जिसका इंटीग्रेशन पता है ना उसको यू लेते हैं, बट यहाँ पे u into v नहीं लगाना है, 12th में नहीं लगाना है, कुछ और करना है। 1 - x को substitute करना। हाँ ज्यादा सस्पेंस नहीं रखा है इस बार। नितिशा ने तुरंत आंसर बोला इस बार। log of 9/1 ना, ये -1 आता है लेकिन मोड के अंदर है तो वो +1 हो जाएगा। ये क्या है? 7/-3 आता है लेकिन मोड के अंदर है तो +3 हो जाएगा फिर से। क्या करना है मुझे? हाँ वही ये लेके क्या मैं समझ किसको होगा? x को derivative वाह इसको टी क्यों वाह एक्स के बदले वाह। क्या लेगी क्या बढ़िया। उसको टी लेना है उसको। विदिशा मेरे को तो ये -1 मॉड में है ना भाई, -1 मॉड में है तो +1 हो जाएगा। अब log a - log b क्या होता है? log a/b। log a/b होता है ना, log a - log b। So this is
27/7. A option. वन माइनस एक्स को टी ले लो और फिर एक्स को एडजस्ट कर दो, 1 माइनस टी हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। एक्स को भी रिप्लेस करना है रे उधर। t+1 आता है ना? हाँ, t+1 आता है, 1 माइनस टी आता है। एक सेकंड, वो dt भी चेंज नहीं होता, dx से जाता है। माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है वो। तो अच्छी बात है ना, ब्रैकेट ओपन कर ना, फिर ब्रैकेट ओपन कर। क्या साक्षी, तू क्या कर रही है? लोग ना साथ में पेपर दे दो, सच में तीनों चारों मिलके फुल आएंगे। वो ओलंपियाड रहता है ना, 2-2 के ग्रुप में देना रहता है, मस्त रहता है वो। हाँ, ओलंपियाड एग्जाम रहता है। ओलंपियाड था या क्या था, आई डोंट रिमेंबर। मैं 11th-12th का ओलंपियाड नहीं बोल रही, वो जूनियर वाला ओलंपियाड रहता है ना। अच्छा, तुम लोग तो नहीं, साइंस वाले देते हो। ये साइंस वाला नहीं है यार। हाँ, तुम्हारी देव, क्या हो रहा है तुझे? भटक रहा है तू। 1 माइनस एक्स को टी लेंगे ना, dt/dx क्या आया? 0 माइनस 1, so dt is equal to minus dx, so dx is equal to minus dt. अब हमारा जो क्वेश्चन है, रुक जरा, रुक देव, रुक जरा। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इसको तो t हमने रख दिया, t⁻³ प्रॉब्लम किसकी हो रही है? x की। x को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स को हमने t⁻³ कर लिया, अब x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो x को कैसे रिप्लेस करेंगे? x is equal to 1 minus t. This is what? 1 minus t. And dx की जगह पे क्या रखेंगे? minus dt. टेबल बनाते हैं, x वैल्यूज एंड t वैल्यूज। x का लोअर लिमिट क्या है? 0। x का अपर लिमिट क्या है? 1। t क्या है अपना? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0 कितना आया? 1। एंड 1 माइनस 1 कितना आया? 0। लिमिट सेम रहे ना, ये लिमिट सेम रहता है, इसके लिमिट्स में चेंज नहीं आता। सो माइनस 1 माइनस टी इंटू t⁻³ dt। अंदर मल्टीप्लाई करो, t⁻³ माइनस t⁻1 इंटू t⁻³। इसके बाद बस मैम 13 है। रुक जरा, रुक। सो t⁻³/2, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? 0 to 1 dt का माइनस रहता है ना, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये माइनस साइन बचता है ना, ये माइनस dx आ जाता। माइनस dx है तो dx की जगह पे माइनस dt जाएगा। dx की जगह पे क्या जाएगा? माइनस dt जाएगा, है ना? रुको 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 रुको
log e raised to x. So this is e raised to 3/2 minus 1 plus 3/2 कितना आता है? 5/2 आता है. e raised to 5/2 dt. ओके, अब e raised to 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1. अरे रुको जरा, रुको. 3/2 plus 1 कितना हो जाएगा? 5/2 upon 5/2 माइनस t raised to 5/2 plus 1 कितना होगा? 7/2 upon 7/2 एंड होल थिंग उसका लिमिट क्या है? 0 to 1. देखो ध्यान दो यार, फिर से ये बातें बहुत करते हैं लोग. t raised to 3/2 into 1 किया, t raised to 3/2 आया. ठीक है, t raised to 3/2 into t किया, ये t raised to 1 है. So this becomes what? t raised to 5/2. This is t raised to 3/2. You have minus sign outside. Okay, so you can take it inside. तो इसके साइन चेंज कर देते हैं जल्दी. ओके, तो बाद में लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, साइन उल्टे हो जाएंगे. सो ये हो जाएगा -2/5 t raised to 5/2 प्लस 2/7 t raised to 7/2. ओके, 0 to 1. अब क्या हो गया? -2/5 raised to 1 raised to 5/2 प्लस 2/7 1 raised to 7/2 और बाकी सब कुछ तो 0 ही आएगा. सो व्हाट इज लेफ्ट? -2/5 प्लस 2/7 कितना आता है? -14 प्लस 10 एंड 35 कितना आया? -4/35. एक क्वेश्चन बाकी में, तो जो फोटो भेजती हूँ आज वो है उसका आंसर. ठीक है, फिर क्लियर कर दे, घर पे जाके फोटो भेज दे मुझे. माइनस आ रहा है इसका आंसर ना, नेगेटिव में आना चाहिए आंसर. पक्का? ऑप्शन पॉजिटिव आ रहा है, इट शुड बी नेगेटिव. हाँ, ए में करेक्शन होना चाहिए. ऑप्शन ए में 12th के ए में -4/35 आना चाहिए. वो एक बार चेक करते हैं फिर से. लोअर लिमिट क्या है उनका? x का 0 और हमारा क्या है? 1 - 0 1. अपर लिमिट क्या है? 1 1 - 1 0. सो बिल्कुल सही है, ये भी 0 to 1 ही जा रहा है. dx को -dt रखेंगे, -dt हो गया. e raised to 3/2 सही है सब कुछ ना, साइन में भी कुछ गड़बड़ नहीं है. ऑप्शन में माइनस चाहिए. किधर क्यों चाहिए? क्यों पर? कौन से क्वेश्चन में चाहिए? जरूरत ही नहीं है यार, कितना इजी है. डायरेक्ट e raised to x होगा. 2 मिनट तो e raised to x upon x आएगा ना. हाँ क्या? मैम कैसे e raised to x upon x log x तो x/x1 सही बोल रही है ना, सही बोल रही. एक करेक्शन कर लो 13th क्वेश्चन में. एक करेक्शन कर लो 13th क्वेश्चन में. इंटीग्रल 2 to 4 log x upon x dx. डू इट एज अ होमवर्क, इजी है. जो हमने सॉल्व एग्जांपल किया था ना वही है. 13th क्वेश्चन में करेक्शन कर लो. इट शुड बी 2 to 4 log x upon x dx. उसका आंसर आ जाता है ऑप्शन बी. हाँ, पूरा क्वेश्चन चेंज सॉरी इसको e raised to log x कर दो. ओके, e raised to log x कर दो. e raised to log x करेंगे तो क्या आएगा? सीधा x. न्यूमरेटर में x आएगा, डिनोमिनेटर में x आएगा. x चला गया और फिर क्या बचा? 4 - मैम सेम ही है ना क्वेश्चन? तो क्वेश्चन डिफरेंट है भाई. e raised to log x डाला,
ई रेस टू लॉग एक्स डाला तो ई रेस टू लॉग एक्स कैसे हो जाएगा? यस, ई रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ई होता है ना, तो इसका आंसर सीधा एक्स आता है। तो तेरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? 2 to 4 x अपॉन x dx, ऐसे बनता है तेरा क्वेश्चन। तो दोनों में डिफरेंस है, ई रेस टू लॉग एक्स डालेगा तो आंसर एक्स आएगा तेरा न्यूमरेटर का। ओके मैम। किती वाजता पाठवाल तरी? तुम्ही सांगा 4 डायरेक्ट क्लासवर पाठवतो. डायरेक्ट क्लासवर पाठवा, 4:30 ला फक्त असेल। मला लिंक शेअर करून द्या गुगल मॅप्स. बरं, त्याला माहिती आहे आता 2-3 माहिती आहे ना? हा